शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पक्ष को एक बार और प्रशासन से नोटिस के तौर पर सूचना दी गई है, ऐसा कहना है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष के लोगों का। और इस नोटिस के सामने आने के बाद ये जो पक्ष है, स्वामी जी का जो पक्ष है, वो थोड़ा नाराज भी है कि इन्हें नोटिस के तौर पर कभी भी कुछ भी बता दिया जा रहा है। नाम जानेंगे आपका? हर्ष मिश्रा नाम है मेरा। भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। हर्ष जी, फिर एक नोटिस, और इस नोटिस में क्या? ये नोटिस सरकार ने पुराने तारीखों में दी है और कल इसको ला करके चस्पा की और बता रही है कि 18 तारीख का ये नोटिस है। और इस नोटिस का मूल ये है कि वह लिखे हैं कि आपने जो वहाँ पे प्रतिक्रिया किया है, चूंकि हमारे द्वारा ऐसा कोई वहाँ पे उद्दंडता नहीं हुई थी, और ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रतिक्रिया किया है उसके एवज में क्यों ना हम आपका ये शिविर, आपकी सुविधाओं को रद्द कर दें और आगे से आपको प्रयागराज में आने से, प्रयागराज में शिविर लगाने से वंचित कर दें। हम पूछ रहे हैं, ये प्रशासन, ये पुलिस, ये सत्ता होता कौन है? एक शंकराचार्य को उसको शिविर लगाने से कैसे रोक सकता है? ये प्रशासन, ये सत्ता कैसे उसकी सुविधा छीन सकता है? नहीं छीन सकता प्रशासन, नहीं छीन सकता सत्ता अपने पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य से अपना कोई भी अधिकार, क्योंकि वो होता कौन है? उनका शिविर का सुविधा को लेने वाला। और ये पूर्व के तारीखों में नोटिस दे रहा है कि आपको ये चस्पा कर रहा है, 24 घंटे में डेट दीजिए, और उसको एक्सपायर डेट ला करके चस्पा कर रहा है। जो ये शंकराचार्य के साथ रहने वाले जो युवा संत है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि लगातार इन्हें पहले की डेट का नोटिस बता दिया जाता है। तो आप लोगों ने जवाब के तौर पर क्या दिया, क्या बताया उनको? असल में ये नोटिस नहीं है, ये रेकी है शंकराचार्य जी की हत्या की। नोटिस दी जाती है तो दिन भर यहाँ शंकराचार्य जी रहते हैं, उनके परिकर रहते हैं, तो ये दिन के उजाले में नहीं आते। पहला नोटिस इन्होंने रात में 12:30 बजे जाके चस्पा किया, और दूसरा रात में 2 से 3 बजे के बीच में ले आके चस्पा किया, और वहाँ लगाया जहाँ हमारे परिकर के लोग जाकर पेशाब भी नहीं करते, मतलब उस तरफ कोई जाता ही नहीं। तो इनका ये है कि एक औपचारिकता करो और इस बहाने रेकी करो कि शंकराचार्य जी रात में कहाँ रहते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरीके से उनकी हत्या की जा सकती है। ये तो एक बहाना है। इनकी औकात है क्या कि ये शंकराचार्य जी का निर्धारण करें? सवाल ये है कि एक और प्रमुख स्नान आने वाला है, क्या शंकराचार्य इस दिन स्नान करेंगे या क्या होगा? मौनी अमावस्या को ही शंकराचार्य जी का हमेशा स्नान होता रहा है, और शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान के लिए निकले थे, और स्नान करने के लिए जब गंगा तट पे गए तो वहाँ से वापस नहीं आए अपने शिविर में, क्योंकि उन्हें बंधक बनाकर यहाँ सड़क में छोड़ दिया गया। तो अभी तो वो अपने आप को बंधक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्नान के बाद ही शिविर में जाते तो आगे की प्लानिंग होती, और प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं आई। कल हम फिर स्नान करने जाएं, फिर वो अभद्रता करें और फिर उदंडता करें, फिर दंगा करने का प्रयास करें, वो कह दें कि शंकराचार्य जी के लोग यहाँ अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। शालीनता पूर्वक राम का भजन करते हुए सड़क में बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से नोटिस सामने है, जो आप लोगों का पक्ष है, जो आप लोगों के मन में है, वो जानना चाहेंगे क्या कह रहा है आज आप लोगों का मन। फिर एक नोटिस, देखो, ये बैकडेटेड नोटिस भेज के ये एक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने की कोशिश करने की उनकी है। अगर जिस तरह से वो 18 तारीख को रात को नोटिस चिटकाया था, उसी के बाजू में अगर बैकडेटेड नोटिस था तो वहीं चिटकाना था। अलग अलग स्थानों पे कोने कमरे में कहीं भी आप ले जाके नोटिस चिपकाओगे। एक सवाल और है कि बसंत पंचमी स्नान से एक दिन पहले, बल्कि ये कहे कि एक दिन पहले की जो मध्य रात्रि है, आप लोगों के अनुसार एक नोटिस की और जानकारी मिल जाती है, आप लोग उसका जवाब भी देते हैं। क्या लग रहा है, प्रशासन कहीं इस बीच में कुछ सोच रहा है क्या? असल में प्रशासन और शासन दोनों ने जो षड्यंत्र किया था शंकराचार्य जी को बदनाम करने का, क्योंकि गौ माता की रक्षा की ये बात करते हैं, और इन्होंने झूठा प्रोपोगंडा फैलाया कि शंकराचार्य नहीं है, हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है। जब हमने आदेश की कॉपी उनको दी, सार्वजनिक किया, 8 पेज का हमने जवाब दिया, तो उनको ये लगने लगा कि अब ये उल्टा फंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ फैलाया। तो अब ये किसी तरीके से यहाँ नोटिस फैलाते हैं, वहाँ चस्पा करते हैं, चारों तरफ से प्लान करते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य जी से मिला जाए, बात किया जाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जो कायर व्यक्ति होता है उसके मन में चोर होता है। तो ये एक प्रोपोगंडा किया गया और शंकराचार्य जी की रेकी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जो शंकराचार्य के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि ये जो नोटिस है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसका जवाब दिया जा रहा है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।
मौनी अमावस्या स्नान के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों के आधार पर अब बाल आयोग को भी एक पत्र भेजा गया है। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है उसकी तस्वीरें सामने आती हैं और उन तस्वीरों के बाद अब बाल आयोग को एक पत्र लिखा गया है और वो पत्र क्या है, किसने लिखा है, ये हम जान लेंगे। आपका नाम और परिचय जान लें। डॉक्टर निशिता, और हम लोग महाराज श्री के ही शिष्य मंडल हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उसमें जो सबसे दुखद पहलू था, देखिए आपको अगर कोई व्यक्तिगत शंकराचार्य भगवान से कोई मतभेद है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। आप अगर शासन चला रहे हैं तो आपका ये दायित्व है कि धर्मगुरु, आप जब सभी धर्मगुरुओं का आदर करते हैं तो आप सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए धर्मगुरु का किसी भी तरीके से निरादर नहीं कर सकते। तो पहले तो ये लोग वहाँ फेल हो गए जहाँ ये ढंग से और सम्मानजनक तरीके से हमारे धर्मगुरु को उनके ही पर्व, ये जो माघ मेला है ये सन्यासियों संतों महात्माओं का ही पर्व है। इसमें शासन तो केवल एक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए होता है, ये शासन का काम नहीं है कि निर्धारित करे कि कौन क्या करेगा। तो ये फेलियर तो वहाँ है ही। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसे मैं कहूँगी और जो जघन्य अपराध है, वो छोटे बच्चों, जो बालक बटुक ब्रह्मचारी जो वेद पढ़ते हैं, जो वेद पाठी, हम उनकी पूजा करते हैं, हम बटुकों को बहुत बड़ा उनका स्थान है हमारे धर्म में। तो उन बच्चों पे अपनी खींच निकालना, खुन्नस निकालना, जिस तरह से उनको मारा गया, जूतों से मारा गया है, आप सोच सकते हैं। थाने जो अस्थाई चौकी बनी हुई है मेले में, वहां घसीट घसीट के शिखा पकड़ के, देखिए सिख धर्म में आप अगर किसी सरदार की पगड़ी पकड़ लोगे ना। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है उसकी तस्वीरें सामने आती हैं और उन तस्वीरों के बाद अब बाल आयोग को एक पत्र लिखा गया है और वो पत्र क्या है, किसने लिखा है, ये हम जान लेंगे। आपका नाम और परिचय जान लें। डॉक्टर निशिता, और हम लोग महाराज श्री के ही शिष्य मंडल हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उसमें जो सबसे दुखद पहलू था, देखिए आपको अगर कोई व्यक्तिगत शंकराचार्य भगवान से कोई मतभेद है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। आप अगर शासन चला रहे हैं तो आपका दायित्व है कि धर्मगुरु, आप जब सभी धर्मगुरुओं का आदर करते हैं तो आप सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए धर्मगुरु का किसी भी तरीके से निरादर नहीं कर सकते। तो पहले तो ये लोग वहाँ फेल हो गए जहाँ ये ढंग से और सम्मानजनक तरीके से हमारे धर्मगुरु को उनके ही पर्व, ये जो माघ मेला है ये सन्यासियों संतों महात्माओं का ही पर्व है। इसमें शासन तो केवल एक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए होता है, ये शासन का काम नहीं है कि निर्धारित करे कि कौन क्या करेगा। तो ये फेलियर तो वहाँ है ही। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसे मैं कहूँगी और जो जघन्य अपराध है, वो छोटे बच्चों, जो बालक बटुक ब्रह्मचारी जो वेद पढ़ते हैं, जो वेद पाठी, हम उनकी पूजा करते हैं, हम बटुकों को बहुत बड़ा उनका स्थान है हमारे धर्म में। तो उन बच्चों पे अपनी खींच निकालना, खुन्नस निकालना, जिस तरह से उनको मारा गया, जूतों से मारा गया है, आप सोच सकते हैं। थाने जो अस्थाई चौकी बनी हुई है मेले में, वहां घसीट घसीट के शिखा पकड़ के, देखिए सिख धर्म में आप अगर किसी सरदार की पगड़ी पकड़ लोगे ना, वो खून खच्चर हो जाएगा। आप किसी मुस्लिम भाई की टोपी पे हाथ रख दोगे, आपको पता नहीं आपका क्या होने वाला है। आपने कैसे हिम्मत कर ली कि सनातन धर्म की जो शिखा हमारे, और ये एक गलतफहमी मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगी, ये जो चोटी हम रखते हैं ना हमारे भाई, ये केवल ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म में हर सनातनी का अधिकार है शिखा रखने का। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इन्होंने जो शिखा पकड़ी है ना, ये केवल ब्राह्मण की नहीं पकड़ी है, ये पूरे सनातन धर्म की शिखा पकड़ के खींचा है इन्होंने। आप लोगों ने क्या? हम लोगों ने इसका सुनिए, मैं एक महिला चिकित्सक हूँ, मैं हमारा कई सारे संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ, महिला संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। हमारे अपने कई संगठन चलते हैं जो बच्चों महिलाओं के वेलफेयर के काम करते हैं। मैं स्वयं उन सब की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बाल आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सारे, और जो एक बॉडी है जो कानून संरक्षण, बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनी हुई है,
उन सबको इस घटना के विरोध में चिट्ठियां लिख चुकी हूं। उनके पास कॉपीज पहुंच गई होंगी या पहुंच जाएंगी तो हमको वो सूचना आ जाएगी। और आज मैं स्वयं यहाँ के जो राज्य स्तर की जो ये बॉडीज हैं उनको फिजिकली अपनी ये कॉपीज देके रिसीविंग लेके आऊंगी। तो ये हमारी आज की, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं देश में घटती रहती है, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि बच्चों के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया? मैं आपको लिस्ट बताऊंगी। 8 बच्चे जो मात्र 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे, उनको पुलिस मार रही है, जूतों से मार रही है, तस्वीरें भी सामने आई हैं, थप्पड़ों से मार रही है। और अभी 48 घंटे, कितने घंटे हो गए होंगे? 3 दिन 4 दिन, 72 घंटे से ऊपर हो गए। एक भी पुलिस वाले का न सस्पेंशन, न उसके ऊपर कार्रवाई, न कोई उसकी इंक्वायरी, कुछ नहीं। इतनी अराजकता। बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो घटना सामने आई है, उस पर अब साध्वियों को मारा है। साध्वी, भगवत वेशधारी महिलाएं, जिनको, अरे हमारे धर्म में तो बच्ची से लेकर बूढ़ी स्त्री तक पूजनीय है, नारी देवी समान। साध्वियां जो सन्यास ले चुकी है, अपना सब कुछ संसार छोड़ चुकी है, उन महिलाओं को पकड़ पकड़ के जूतों से मार रहे हैं। तो महिला आयोग, बाल संरक्षण विभाग और इसके साथ ही जो तमाम इससे जुड़ी संस्थाएं हैं, उनको पत्र लिखकर सूचना दी जा रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है कि जो तस्वीरें सामने आई, जो हुआ है, उस पर कार्रवाई आखिर अब तक क्यों नहीं? सवाल बड़ा है और जवाब प्रशासन फिलहाल अभी देता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।